Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to lecture number 25. We are discussing chapter number 5, linear inequalities and linear programming. And today's topic is feasible region. And today's learning outcomes are the students will be able to define decision variables, and the students will be able to define and show graphically the feasible region, and the students will be able to identify the feasible region of simple linear programming problems. So the important thing is the decision variables. आज हम देखेंगे कि decision variables क्या होते हैं और उनको समझने की कोशिश करेंगे. So start करते हैं आज का लेक्चर बेटा. The question is what are decision variables in linear programming? के linear programming के अंदर decision variables क्या होते हैं? जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था बेटा कि कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं. वो कंस्ट्रेंट्स जो होती हैं आपके पास लीनियर इनइक्वालिटीज होती हैं, और लीनियर इनइक्वालिटीज में आपके पास जो वेरिएबल्स होते हैं असल में वो वेरिएबल्स आपके डिसीजन वेरिएबल्स कहलाते हैं, क्योंकि ये जो आपके पास वेरिएबल्स है ये आप कोई भी प्रॉब्लम का डिसीजन जो है इनकी वैल्यूज के ऊपर आप करते हैं, तो इसलिए आप इनको डिसीजन वेरिएबल्स भी कहते हैं. तो ये देखें इस तरह आपके पास इस स्लाइड में है कि डिसीजन वेरिएबल डिस्क्राइब द क्वांटिटीज दैट द डिसीजन मेकर्स वुड लाइक टू डिटरमिन. ठीक है, जो आपके पास रिक्वायरमेंट होती है, जो डिसीजन मेकर्स चाहते हैं डिटरमिन करना, वो आपके डिसीजन वेरिएबल्स आप वो चीज़ उनको बताते हैं. दे आर द अननोन्स ऑफ द मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग मॉडल. बेसिकली अननोन्स होते हैं, जो वेरिएबल्स होते हैं आपके पास वही अननोन्स होते हैं, और वही आपके पास क्या होते हैं, डिसीजन वेरिएबल्स कहलाते हैं. लेकिन जो एक्स और वाई की वैल्यू जो आपके पास वेरिएबल्स में इन्वॉल्व हो रही होती है आपके पास इनइक्वालिटीज के अंदर, वेरिएबल्स की फॉर्म के अंदर, वो आपके पास डिसीजन वेरिएबल्स होते हैं आपके. सो लीनियर प्रोग्रामिंग में आपके पास 3-4 चीजें होती हैं. आपके पास एक डिसीजन वेरिएबल्स होते हैं. ये क्या होते हैं आपके पास, ये symbols used to represent an atom that can take on any value. ठीक है, मतलब कि एनी वैल्यू का मतलब है जो वेरिएबल्स होते हैं आपके पास जो चेंज होते रहते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है, उसमें आपके पास लेबर्स हैं, आवर्स हैं, वर्कर्स हैं, तो ये सारी चीजें जो है आप उनको डिफरेंट जो है वेरिएबल्स का नेम देते हैं. सारे वेरिएबल्स क्या कहलाते हैं आपके डिसीजन वेरिएबल्स कहलाते हैं. अब पैरामीटर्स क्या होते हैं, अगर आपसे इनके बारे में डिफरेंशिएट किया जाए कि पैरामीटर्स और डिसीजन वेरिएबल्स में क्या डिफरेंस है, तो बेसिकली ये पैरामीटर्स नॉन कांस्टेंट वैल्यूज हैं, मतलब कि जो आपको ऑलरेडी पता होती हैं, जो आपकी प्रॉब्लम के अंदर गिवन होती हैं, दैट आर डिफाइंड फॉर ईच प्रॉब्लम. फॉर एग्जांपल प्राइस ऑफ अ यूनिट, प्रोडक्शन कैपेसिटी, मतलब कि इस तरह की ये चीजें आपके प्रॉब्लम के अंदर जो ऑलरेडी आपको गिवन होती हैं और वो कांस्टेंट चीजें होती हैं, वो आपके पास क्या कहलाती हैं, पैरामीटर्स कहलाते हैं. डिसीजन वेरिएबल्स एंड पैरामीटर्स विल बी डिफाइंड फॉर ईच यूनिक प्रॉब्लम, मतलब कि ये आपके पास प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम वेरी करते हैं. हो सकता है एक आपके पास प्रॉब्लम है, उसमें डिसीजन वेरिएबल्स आपके पास 2 हो, लेकिन अगर पास जो नेक्स्ट प्रॉब्लम हो उसमें हो सकता है आपके पास डिसीजन वेरिएबल्स वो हैं वो आपके पास 3 हो और आपके पास डिफरेंट पैरामीटर्स हो. सो दे कैन बी वेरी अकॉर्डिंग टू योर प्रॉब्लम. ठीक है, फॉर डिफरेंट प्रॉब्लम्स डिफरेंट डिसीजन वेरिएबल्स एंड पैरामीटर्स आपके पास हो सकते हैं. जी, हम जैसे कि लास्ट लेक्चर में भी कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन रिकॉल कर रहे थे, इस लेक्चर में भी हम कुछ और डेफिनेशन रिकॉल करेंगे. सबसे पहले आपका वर्टेक्स और कॉर्नर पॉइंट. सो ये हम हमारा टारगेट भी है क्वेश्चन में जब हम सॉल्व कर रहे हैं कि हम कॉर्नर पॉइंट्स उसमें फाइंड कर रहे हैं. सो व्हाट आर कॉर्नर पॉइंट्स? द पॉइंट्स ऑफ अ सॉल्यूशन रीजन वेयर बाउंड्री टू ऑफ इट्स बाउंड्री लाइन इंटरसेक्ट, मतलब कि जहाँ पे दो बाउंड्रीज आपस में इंटरसेक्ट कर रही हो, चाहे वो एक्सिस के साथ हो, चाहे वो आपके पास लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हो. सो these are basically your corner points, मतलब कि जहाँ पे कोई भी बाउंड्री लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हो. नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स, ये भी लास्ट में डिस्कस किया. द वेरिएबल यूज इन द सिस्टम ऑफ linear localities related to the problem of everyday are non negative, so they are called non negative constraints. मतलब कि वो जो आप कोई भी linear localities में आप प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं उसमें आप नॉन नेगेटिव वेरिएबल्स लेते हैं, तो दे आर आल्सो कॉल्ड नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स. एंड डिसीजन वेरिएबल्स, जैसे कि लास्ट स्लाइड में हमने देखा, the non-negative constraints play an important role for taking decisions, so these variables are also called decision variables. ठीक है, इनकी बिना पे आप वेरिएबल्स की बिना पे डिसीजंस लेते हैं तो इनको आप डिसीजन वेरिएबल्स भी कहते हैं. feasible region, a region which is restricted to the first quadrant is called feasible region. ऐसा रीजन जो आपके पास सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में रिस्ट्रिक्ट हो जाए और वो आपके पास सोल्यूशन सेट हो तमाम लीनियर इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने के बाद, वो आपके पास क्या होता है, उनका कॉमन रीजन फिजिबल रीजन कहलाता है. एंड फिजिबल सॉल्यूशन जो उसके तमाम पॉइंट्स होते हैं उस फिजिबल रीजन के,
वो जितनी भी इनइक्वालिटीज उनको सेटिस्फाई कर रहे होते हैं वो क्या कहलाता है आपके पास फिजिबल सॉल्यूशन कहलाता है, ठीक है। ईच पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन इज कॉल्ड फिजिबल सॉल्यूशन। और एक और चीज हमने लास्ट में डिस्कस की थी कि सॉल्यूशन सेट क्या होता है, फिजिबल सॉल्यूशन सेट। अगर इन पॉइंट्स को अगर आप सारों को एक सेट में लिख दें तो वो सेट कहलाएगा आपके पास सॉल्यूशन ऑफ सेट ऑफ फिजिबल सॉल्यूशंस, ठीक है बेटा। तो ये चीजें कुछ चीज हमने पहले भी इनके बारे में डिस्कस किया, मजीद दो हमको देख लिया हमने ताकि आपको रिकॉल्स हो जाए चीजें। जी, हम एक्सरसाइज 5.2 बेसिकली हमने स्टार्ट की हुई है और आज हमारा टारगेट है क्वेश्चन नंबर 2 के हम फर्स्ट 3 पार्ट जो है उनको देखेंगे और उनको देखेंगे कि उनमें बेसिकली क्या एक ऐसी चीज है जो डिफरेंट है क्वेश्चन नंबर 1 से। तो इसमें बेसिकली मेन डिफरेंस है वो ये है कि लास्ट जो क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व किया बेटा उसमें हमने जस्ट 2 इनइक्वालिटीज और प्लस जो आपके पास ये जो क्वाड्रेंट की रिस्ट्रिक्शंस थी आपके पास x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन 0, इसको हमने कंबाइन किया था विद 2 इनइक्वालिटीज, ठीक है बेटा। बट इन दिस केस जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें आपके पास कितनी इनइक्वालिटीज हैं, आपके पास 3 लीनियर इनइक्वालिटीज हैं और साथ में आपके पास ये क्वाड्रेंट की रिस्ट्रिक्शंस है कि आपने इसका जो फाइनल रिजल्ट है उसको आपने स्पेसिफाई करना है आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। सो दिस इज द बेसिकली द मेन डिफरेंस इज हियर वी विल सॉल्व 3 linear inequalities and find the common region and then we will combine the region with the these two inequalities x greater than equal to 0 and y greater than equal to 0 means फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपने उसको रिस्ट्रिक्ट कर देना उस रीजन को, फिजिबल रीजन को। सो हम आज ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम उसके नेक्स्ट 3 पार्ट्स डिस्कस करेंगे। जी बेटा, एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं आज। जी, ये आपके पास फर्स्ट पार्ट है इसका। इसमें देखिए आपके पास देयर आर 3 इनइक्वालिटीज, ठीक है। तो कोई एज सच न्यू मेथड नहीं है, कोई हम नई बार डिस्कस नहीं करेंगे। सेम हम जो हमने स्टार्ट किया हुआ है इस चैप्टर को जब से, और हमने लीनियर इनइक्वालिटीज को ड्रॉ करना सीखा है, फिर प्लॉट करना, फिर उसका रीजन फाइंड करना सीखा है कि कौन सा जो हाफ प्लेन जो हमारे पास वो आता है वो सेम पैटर्न। बट इन दिस केस वी हैव 3 इनइक्वालिटीज, मतलब कि हम तीनों के लिए डिफरेंट पहले रीजन फाइंड करेंगे उनका अलग अलग, और उसके बाद फिर इन तीनों को कंबाइन रीजन, और उसके बाद फिर इन तीनों के रीजन को हमने किससे करना है, आपने कंबाइन कर देना विद x greater than equal to 0 and y greater than equal to 0. So स्टार्ट करते हैं। पहले हम फर्स्ट इनइक्वालिटी को ले लेते हैं। दिस इज 2x plus y लेस देन इक्वल टू 10, ओके। सो फर्स्ट इसको आपने क्या किया, एसोसिएटेड इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया, 2x plus y is equal to 10। और 9 हम 2 पॉइंट फाइंड करेंगे इससे बेटा। तो ये क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 4 थी, इसमें जब x 0 पुट करेंगे तो आपके पास ये 2x जो है वो 0 हो गया, तो y is equal to 10, तो आपके पास 0 and 10 पॉइंट आ गया आपके पास, ठीक है। अब जब इसमें आप y0 पुट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, इसमें जब आप y0 पुट करेंगे तो ये 2x इज इक्वल टू 10 और आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई 5। सो दीज 2 पॉइंट्स जो आपके पास आ गए फर्स्ट जो इनइक्वालिटी को आपने सॉल्व किया, तो आपके पास ये 2 पॉइंट्स आ गए। इनको आप प्लॉट कर लेते हैं और एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ओके। सो दिस 0 10 मींस आपके पास ये 0 10 है आपके पास, जब y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 और यहाँ पे 10 अबव द आपके पास ओरिजिन ये पॉजिटिव जो आपके पास y एक्सिस है। और 50 मींस 50 आपके पास ये x एक्सिस पे 5 पॉइंट और इस पे आपके पास 0 वैल्यू। नाउ यू विल ज्वाइन दीज 2 पॉइंट्स, आपने इन दोनों को ज्वाइन किया, इनको ज्वाइन किया तो आपके पास ये स्ट्रेट लाइन आपके पास फर्स्ट इनइक्वालिटी की, और इसको आपने किससे स्मॉल l1 से रिप्रेजेंट किया। दिस इज योर ग्राफ ऑफ फर्स्ट इनइक्वालिटी। नाउ आपने क्या करना है, इसमें आपने ओरिजिन टेस्ट करना है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे वो आपके पास गिवन है, लेकिन हम यहीं उसको सेटिस्फाई कर लेते हैं कि ओरिजिन सेटिस्फाई इसमें होता है कि नहीं होता, मतलब कि हम टेस्ट पॉइंट जब ओरिजिन पुट करते हैं, ओके। तो देखें बेटा, ये आपके पास है 2x plus y, ओके। जब हम इस x और y की जगह 0 0 पुट करूंगा, ओरिजिन पॉइंट आपके पास क्या होता है 0 0, हमारे पास वो टेस्ट पॉइंट होता है, मतलब कि x और y की जगह आप 0 0 पुट करते हैं तो ये दिस बिकम्स लेफ्ट साइड बिकम 0। सो 0 लेस देन एंड इक्वल टू 10, आपके पास क्या आया 0 लेस देन एंड इक्वल टू 10। सो क्या ये ट्रू है कि 0 10 से लेस होता है? यस इट इज ट्रू। उसका मतलब है ये ओरिजिन पॉइंट पुट किया आपने, तो इसका मतलब है ये सेटिस्फाई हो रहा है, तो आपने इसे तमाम नीचे वाला जो रीजन है उसको जो है शेड कर देना है। सो दिस फर्स्ट इनइक्वालिटी को आपने सॉल्व कर लिया और इसका ये रीजन फाइंड कर लिया कि तमाम जो इससे नीचे वाला रीजन है वो इसका सोल्यूशन सेट है, ओके बेटा। सो ये हमने फर्स्ट इसको जो है इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लिया। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स आवर सेकंड इनइक्वालिटी जो आपके पास गिवन है, उसको हम सॉल्व करते हैं और उसको देखते हैं कि उसका कौन सा रीजन हम जो है वो सेटिस्फाई होता है और उसको हम शेड करते हैं। जी, अब हम इसको डिफरेंट कलर से इसको कर लेते हैं, ऑरेंज कलर ले लेते हैं। दिस इज योर बेसिकली
4x+4y लेस देन इक्वल टू 12। इस इनइक्वालिटी की बारी है, इसको हमने एसोसिएट इक्वेशन में कन्वर्ट किया, इनइक्वालिटी की जगह इक्वल का साइन लगा दिया। नाउ दिस इक्वेशन बिकम 5, इसमें आप x0 पुट करें, दिस बिकम 0, 4y इज इक्वल टू 12 और y की वैल्यू क्या गई 3। तो दिस इज योर पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट 0 एंड 3। नाउ यू विल पुट y इज इक्वल टू 0। जब आप इसमें y0 पुट करेंगे बेटा, ये y0 ये सारा 0 हो गया, तो x की वैल्यू क्या गई 12, सो 12 0 ये आपके पास सेकंड पॉइंट आ गया। ये दो पॉइंट्स आपने सेकंड इक्वेशन को इनइक्वालिटी को सॉल्व करके आपने ये दो पॉइंट्स ले लिए, दो पॉइंट्स को प्लॉट कर रहा हूँ 0 एंड 3 मींस, ठीक है, 0 एंड 3 मींस दिस पॉइंट के y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 और 3 एंड 12 0 मींस आपके पास ये x पे 12 और y की 0। नाउ ज्वाइन these two points with the help of scale, you will get a straight line। तो आपके पास ये इनइक्वालिटी का ये ग्राफ हो गया। अब आप क्या करेंगे, इसको देखना है कि ये सेटिस्फाई होता है आपके पास टेस्ट पॉइंट 0 0 इसके अंदर अगर पुट करें तो, क्योंकि देखें आपके पास इनइक्वालिटी का सिंबल ये वाला है, ठीक है, और लेफ्ट साइड पे एक्स एंड वाई वैल्यू, जब आप एक्स वाई की जगह वैल्यू पुट करेंगे वो 0 आ जाएगा लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे क्या आपके पास पॉजिटिव नंबर है। अब जब भी पॉजिटिव नंबर होता है तो हमें पता है कि हर 0 जो है हर पॉजिटिव नंबर से जो है वो लेस है, सो दिस इज ऑलवेज ट्रू, ये ट्रू होती है कंडीशन। इसका मतलब है ये जो लाइन है जब आपने ओरिजिन पुट किया इससे भी आप नीचे की तरफ मूव करेंगे तो ये सारा इससे नीचे वाला पोर्शन जो है ये इसका सोल्यूशन सेट है, ठीक है बेटा। तो आपने सेकंड इनइक्वालिटी को भी सॉल्व कर लिया। ओके, तो ये दो आपने रीजन फाइंड कर लिए। नाउ वी विल सॉल्व द थर्ड इनइक्वालिटी ऑन द सेम लाइन, मतलब जिस पे हमने जैसे हमने दो इनइक्वालिटी को सॉल्व किया, थर्ड को भी हम सिमिलरली वैसे ही सॉल्व करेंगे, कोई इसमें एक नई चीज नहीं है हमारे पास। ओके, तो वी विल यूज डिफरेंट कलर, सो आई थिंक ग्रीन कलर हम यूज कर लेते हैं। नाउ for third inequality we are using green color, so this is your x plus 2y less than equal to 10। ओके बेटा, so ये चीजें कुछ आपको जब आप बार बार क्वेश्चंस करेंगे ये आपके खुद ब खुद आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। जब इस तरह की इनइक्वालिटीज हो जाएंगी आपके पास कि हमेशा राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर हो और लेफ्ट साइड पे आपके पास कोई भी आपके पास जो टर्म्स हो, तो जब आप इसमें ओरिजिन पुट करेंगे तो हमेशा ये ओरिजिन को सेटिस्फाई करेगा, हमेशा ये ट्रू होंगी इस तरह की जो आपके पास लेस देन एंड इक्वल टू वाली जो इनइक्वालिटीज होंगी, और हमेशा जो जो मेन चीज है कि राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, तो ये हमेशा 0 जो होता है हमेशा किसी भी पॉजिटिव नंबर से लेस होता है, तो ये हमेशा ट्रू होंगी। तो इन तीनों केसेस के अंदर ये आपके पास ट्रू होंगी, ठीक है। जब ये क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। अब हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसको हमने कन्वर्ट किया इसकी एसोसिएट इक्वेशन में, इक्वल का साइन लगा दिया। नो हमने दो पॉइंट्स फाइंड करनी है। इस इक्वेशन नंबर 6 में x0 पुट करें तो ये 0 हो गया, तो 2y = 10, तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 505, आपके पास एक पॉइंट आ गया। और जब y0 पुट करेंगे बेटा तो 2y 0 हो जाएगा, x = 10 आपके पास आ जाएगा। दिस इज योर सेकंड पॉइंट 05, एक पहला पॉइंट और 10 0 आपके पास सेकंड। नो हम इसको ड्रॉ करने जा रहे हैं। ओके बेटा, दिस इज योर 05 पॉइंट, आपके पास ये y एक्सिस पे आपके पास 05 एंड दिस इज योर सेकंड पॉइंट 10 0 आपके पास एक्सेस पे। इन दोनों को मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। दिस इज योर जो ग्रीन लाइन है, दिस इज द ग्राफ ऑफ थर्ड इनइक्वालिटी। ओके बेटा, सो अगेन मैंने आपको पहले बता दिया कि इसमें ओरिजिन पुट करेंगे सेटिस्फाई होगा। चेक कर लें आप, 0 पुट किया, 0 लेस देन इक्वल टू 10 इज ट्रू, इसका मतलब है ओरिजिन सेटिस्फाई हो रहा है। ओरिजिन ये पड़ा हुआ आपके पास, इसका मतलब है सेटिस्फाई। से नीचे आपने सारा एरिया शेड कर देना। ओके बेटा, अब आपने ये सारा एरिया इसमें शेड कर दिया। सो नाउ तीनों को आपने सेपरेट एरिया जो है शेड करके आपने उन तीनों को उसका रीजन फाइंड कर लिया। अब असल में क्या टारगेट है हमारा कि हमने जो है कॉमन रीजन फाइंड करना है, इनका कॉमन सॉल्यूशन जो है फाइंड करना है। ओके, अब आप देखें इसमें, ये देखें सिर्फ ब्लू पोर्शन आ रहा है, इसमें सिर्फ ग्रीन एंड ब्लू है, ठीक है। इसमें देखें ग्रीन एंड आपके पास ऑरेंज पोर्शन है। ये जो आपके पास रीजन है ये वाला, इस लाइन से नीचे वाला, और ये रीजन आपके पास, ठीक है, इसमें आपके पास क्या आ रहा है, ब्लू भी आ रहा है, ग्रीन भी आ रहा है, ऑरेंज भी आ रहा है, ठीक है। और अगर ये भी देखें इसमें भी वो पोर्शन शामिल है। बट जब आप इस इन तीनों इनक्वालिटीज को हम कंबाइन करने लगे हैं, x > 0 एंड y > 0, ठीक है, उसमें आपके पास जब आप वो दोनों को ज्वाइन कर देंगे साइज को, मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपने रह जाना है बस। तो हम ब्लैक कलर यूज कर लेते हैं। सो दिस इज योर बेसिकली द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये आपके पास x एक्सिस है, ये आपके पास y एक्सिस है, और दिस इज योर x एक्सिस। ओके बेटा, जब आपने ये इनइक्वालिटी इसके साथ अटैच कर दी, x > 0 एंड इक्वल टू 0 एंड y, इसका मतलब है आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया है। आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया तो आपके पास इससे बिलो जो अगर रीजन ये है भी, लेकिन वो आपके पास अब शामिल नहीं होगा क्योंकि आपके पास सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास एरिया आएगा। सो दिस एरिया जो आपके पास दिस रीजन है ये वाला, जिसमें आपके पास ये इससे बिलो, इससे
आपके पास लेफ्ट, और आपके पास ये चीज, ये जो आपके पास, ये आपके पास वो रीजन है जो आपके पास पांचों इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई कर रहा है, ये वो रीजन है आपके पास, ये फिजिबल रीजन है आपके पास। इन दिस केस जब आपने इन दोनों को कंबाइन किया सात रिजल्ट को, और इन तीनों इनइक्वालिटीज के रिजल्ट को कंबाइन किया, तो आपके पास ये फाइनल रिजल्ट आपके पास आया। ओके, सो मैं इसको रेज करने लगा हूं, ये आपके पास फिजिबल रीजन आ गया। ठीक है बेटा, तो फिजिबल रीजन हमने फाइंड कर लिया। अब क्या टारगेट होता है, कॉर्नर पॉइंट भी फाइंड करने होते हैं। कॉर्नर पॉइंट्स कौन से आपके पास जहां बाउंड्री इंटरसेक्ट कर रही होती है। सो देखते हैं हम कौन कौन से कॉर्नर पॉइंट्स है। दिस वन ओरिजिन 0 0, दिस इज योर कॉर्नर पॉइंट, यस कॉर्नर पॉइंट है। दिस वन, ये भी आपके पास बाउंड्री इंटरसेक्ट कर रही है आपके पास, ये जो इनइक्वालिटी की लाइन है ये वाई एक्सिस से इंटरसेक्ट कर रही है, सो दिस इज आल्सो, तो दिस इज कौन सा पॉइंट है आपके पास, दिस इज योर 0 and 3। ओके, 0 and 3 वाला जो पॉइंट हमने फाइंड किया था, ये वाला, ये भी आपके पास बन गया आपके पास कॉर्नर पॉइंट। दिस वन, ये भी आपके पास यहाँ पे वो एक्स एक्सिस, और ये आपके पास जो इनइक्वालिटी का जो ग्राफ है वो इंटरसेक्ट कर रहा है, तो दिस इज आल्सो आपके पास कॉर्नर पॉइंट। सो दिस इज योर 5 0, दिस इज 5 0, ये भी आपके पास कॉर्नर पॉइंट है। एंड नाउ दिस वन, ये जो आपके पास पॉइंट है जिसमें आपके पास ये इनइक्वालिटी जो थी आपके पास, दिस वन और आपके पास ये इनइक्वालिटी जो है, ये दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं वो आपके पास पॉइंट है, वो भी एक आपके पास बाउंड्री पॉइंट है। सो सॉरी कॉर्नर पॉइंट है। तो ये कॉर्नर पॉइंट आपने फाइंड करना है। ठीक है, और ये कैसे फाइंड करना है ये हम डिस्कस कर चुके हैं, दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे, और आप सॉल्व करने के बाद ये पॉइंट फाइंड कर लेंगे। अब आपको यहाँ पे ये जो हमने लिखा हुआ था L1 L2 L3, यहाँ पे आपको ये हेल्पफुल होगा, क्योंकि जब आप इनको आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये जो लाइन है जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया ये किस इनक्वालिटी का ग्राफ था, मतलब कि ये हमें लाइन चाहिए और दिस लाइन चाहिए हमें, जो बेसिकली ये जो ये वाली लाइन है इसका कंसर्न नहीं है हमारे साथ। ठीक है, इसका रोल नहीं है। तो जब हम इसको आइडेंटिफाई कर देंगे और ऊपर हम इसको लेबल कर देंगे कि हम लिख देंगे कि ये कौन कौन सी इनक्वालिटी का ग्राफ है, तो जब लास्ट में हमें उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड करना होगा तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा कि हमें पता चल जाएगा कि ये इनक्वालिटी बेसिकली हमारे पास क्या है, x + 2y = 10 वाली, मतलब कि x + 2y ये आपके पास दिस वन थर्ड लाइन, और आपके पास ये कौन सी है आपके पास, दिस वन इज x + 4y। तो x प्लस मतलब कि आपको सेकंड और थर्ड इनक्वालिटी को सॉल्व करना है, और इनका जो आंसर आएगा वो बेसिकली आपके पास ये कॉर्नर पॉइंट है जिसको आप फाइंड करना है आपने। सो जब आप इनको लेबलिंग कर लेंगे, लेबलिंग आपको हेल्प करेगी कि आप आइडेंटिफाई कर सकें कि कौन सी इनक्वालिटीज हैं आपकी जो इंटरसेक्ट हो रही हैं। हो सकता है कि ये आपके पास एक ही पॉइंट हो, या हो सकता है कि ऐसा पॉइंट भी जिसमें दो और इनक्वालिटी आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। ये तब आपके पास हेल्पफुल है जब आपके पास मोर देन टू इनक्वालिटीज है। जब दो इनक्वालिटीज होंगी तब तो एक ही इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, बट इन दिस केस जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, देयर आर मोर देन टू इनक्वालिटीज आपके पास हैं, उसमें आपके पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट एक से ज्यादा हो सकता है। तो आपको जब आप लेबल कर लेंगे तो आपको वो इजी हो जाएगा लोकेट करना। सो नेक्स्ट स्लाइड में देखें, हम उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड किया हुआ है, वो आपके पास पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कैसे फाइंड करना है। ये देखें, हमने ये क्वेश्चन थी हमारे पास, हम दोनों को सॉल्व करेंगे। x2 को जो हमने सॉरी L2 लाइन जो थी हमारे पास उसकी जो इनइक्वालिटी थी वो, और साथ में L3 इन दोनों को, दिस इज 2x + y = 10, और हमने जो इक्वेशन नंबर 2 थी उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि एक वेरिएबल को हम एलिमिनेट कर दें आपस में सब्ट्रैक्ट करके। तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, असल में ये क्वेश्चन मेरे पास थी x + 2y x + 4y = मेरे पास थी 12। जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा ये बन जाएगा 2x + 8y = 24। सो दिस बिकम्स, ये 2x और 2x जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे दिस विल कैंसिल आउट, और सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास -7y = -14, और y की वैल्यू क्या आ गई 2। अब इस y की वैल्यू आप इन दोनों में किसी में पुट कर दे तो आपके पास x का आंसर आ जाएगा, तो x का आंसर क्या आ जाएगा 4। सो वो जो बी पॉइंट था जिसको आपने लेबल करके नेम दिए हुए थे, आप कॉर्नर पॉइंट को नेम भी दे देंगे। सो दिस इज योर बी पॉइंट एंड दिस इज योर इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ लाइन L3 एंड L2 जो इनक्वालिटीज के ग्राफ थे, तो उसका पॉइंट आपके पास क्या है, B42 आपके पास वो पॉइंट आया आफ्टर सॉल्विंग दीज टू आपके पास इक्वेशंस। सो दिस इज दीज आर द 4 कॉर्नर पॉइंट जो आपने फाइंड किए अपने फिजिबल रीजन से। जी, हम पार्ट 3 डिस्कस कर लेते हैं, हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। इसमें कोई ऐसा न्यू चीज नहीं है आपके पास, इनइक्वालिटीज भी आपके पास सेम है। वो आपके पास फर्स्ट इनइक्वालिटी है 2x + 3y <= 18, और सेकंड भी <= 12 और <= 12। इसका मतलब है तीनों इनइक्वालिटीज आपके पास <= है, और राइट साइड पे तीनों आपके पास क्या है, पॉजिटिव नंबर। इसका मतलब है इसमें जब आप टेस्ट पॉइंट पुट करेंगे 0 0, इसका मतलब है ये
आपके पास सेटिस्फाई होगा, ट्रू होगी कंडीशन, और आपने उस लाइन से ओरिजिन की तरफ वो जो है शेड करना है एरिया। ओके बेटा, तो इसमें सबसे पहले हमको ये आपने तीनों की जो है हमने एसोसिएटिव क्वेश्चंस बनाई हैं, और बारी बारी फर्स्ट जो है उसको हमने L1 का नाम दे दिया, सेकंड L2 और थर्ड L3, और तीनों के हमने पॉइंट्स फाइंड किए हैं। जो पहला जो आपके पास है 2x + 3y18, इसके जो 2 पॉइंट्स आए हैं वो है 0, 6 एंड 9, 0। ओके बेटा, 0, 6 का मतलब है आपके पास के y एक्सिस पे जो है y की वैल्यू 6 और x पे 0, सो दिस इज योर बेसिकली 0, 6 पॉइंट, दिस वन। ओके, एंड 9, 0 आपके पास, दिस इज 9, 0। सो जब इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, ये फर्स्ट का ग्राफ बन गया, आपके पास लाइन बन गई। और हमें पता है कि रीजन पुट करेंगे, तो मैंने आपको समझा दिया कि वो अंडरस्टूड है, हमें देखते ही समझ आ रही है कि ये रीजन को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब इससे तमाम नीचे वाला पोर्शन, नीचे वाला रीजन जो है वो इसका सोल्यूशन सेट होगा फर्स्ट इनक्वालिटी का। अब इसी तरह हम सेकंड को जब ड्रॉ करेंगे बेटा, सेकंड को जब ड्रॉ करेंगे तो सेकंड इनक्वालिटी आपके पास किस तरह की है, वो आपके पास है दिस वन, x + 4y < 12। इसका ग्राफ L2 है आपके पास। इसमें जब आप पुट करेंगे x0 तो आपके पास 2 पॉइंट्स कौन से आ रहे हैं, 0, 3 और 12, 0। तो दिस इज योर 0, 3 एंड दिस इज योर 12, 0। ओके, y एक्सिस पे आपके वैल्यू 12 और y की वैल्यू 0। तो आपने जब इसको लाइन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो आपके पास ये लाइन बनेगी इस इनक्वालिटी की, और सारी सॉलिड लाइंस हैं, ठीक है, ये भी अंडरस्टूड है। तो जब इसमें 0, 0 पुट करेंगे तो ट्रू होगा हमेशा, तो इससे मतलब है नीचे वाला पोर्शन सारा इससे ओरिजिन जो है ओरिजिन की तरफ मूव करना, तो ये सारा पोर्शन जो है वो इसको सेटिस्फाई करेगा। ये सेकंड आपने सॉल्व कर ली। नाउ थर्ड को सॉल्व कर रहे हैं हम। थर्ड में क्या करेंगे बेटा, सिमिलरली सेम लाइन के ऊपर आप आएंगे, थर्ड को सॉल्व करेंगे। दिस इज योर थर्ड इक्वालिटी, 3x + y > 12। इसको आपने पहले इसको इसकी एसोसिएटिव इक्वेशन बनाई है, फिर 2 पॉइंट्स के कौन से आए हैं आपके पास, 0, 12 और 4, 0, मतलब के y एक्सिस पे आपके पास पॉजिटिव पे ये आपके पास आ गया 0, 12, और दिस वन आपके पास दिस इज 0, 12 एंड ये आपके पास सेकंड आ गया 4, 0। तो इन दोनों को जब आप ज्वाइन करेंगे, इनको जब ज्वाइन करेंगे तो आपके पास ये इसकी ये स्ट्रेट लाइन बन गई। और ओरिजिन को जब टेस्ट करेंगे तो ये भी ओरिजिन को सेटिस्फाई करेगा, तो इससे नीचे वाला पोर्शन जो है वो सारा आपके पास ये आ जाएगा इसका रीजन। अब आपने जब ये कंबाइन करेंगे x > 0 = 0 एंड y, इनके साथ जब आप कंबाइन कर देंगे तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में रह जाएंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास जो नीचे वाला सारा पोर्शन है वो आपके पास वो खत्म हो जाएगा, और हम सिर्फ इस वाले रीजन में जो हमारे पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा, ये आपके पास फिजिबल रीजन है। जो जो 5 इनक्वालिटीज को जब आप कंबाइन करेंगे उसका रिजल्ट ये है, ठीक है बेटा। तो ये सेम हमने जिस तरह लास्ट क्वेश्चन किए वैसे ही अब कॉर्नर पॉइंट्स हैं। दिस इज योर कॉर्नर पॉइंट, यस, बिकॉज यहाँ पे आपके पास ये फिजिबल रीजन में दो बॉडी आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। दिस इज योर कॉर्नर पॉइंट 0, 0, 0, 3। दिस इज योर कॉर्नर पॉइंट 4, 0 एंड दिस इज अनदर कॉर्नर पॉइंट, बट यू हैव टू फाइंड दिस, ठीक है। अब इसमें ये जो आपके पास इनक्वालिटी की लाइन है आपके पास ये वाली, दिस वन, ये है 2x + y = 12 वाली, ये आपके पास 2x + 3y = 12। ओके बेटा, दिस वन आपके पास, और एंड दिस वन जो आपके पास ये इनक्वालिटी के ये इन दोनों का बेसिकली इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये वाला। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व करने का मेथड भी मैंने आपसे शेयर किया हुआ है, डिस्कस किया हुआ है कि कैसे शेयर करना आपने सॉल्व। देखें, ये आपने सॉल्व किया, इनको किसी आपने नंबर से मल्टीप्लाई करके पहले आप उनके वेरिएबल को जो कोफिशिएंट्स हैं उनको इक्वल करेंगे, और फिर आप सब्ट्रैक्ट या एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर लेंगे। यहाँ से आपने जब एलिमिनेट किया तो y की वैल्यू 24/11 आ गई। इस y की वैल्यू को इन दोनों में से किसी में भी पुट कर देंगे तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ गई 36/11। सो ये आपके पास वो b पॉइंट है जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है दो लीनियर लोकेलिटीज का, ये आपके पास कॉर्नर पॉइंट है। तो इस तरह आपने जो कॉर्नर पॉइंट्स है वो आपने देखना है कि कौन सी इनोक्वालिटीज आपके आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, उन किन दो इनोक्वालिटीज को आपने सॉल्व करना है। तो ये आप जब आप लेबल करेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो ये बेटा आपके पास क्वेश्चंस थे थोड़े से। इसमें आपके पास 3 इनक्वालिटीज हैं, उनको आपने प्लॉट करना है, फिर आपने उनको रिजल्ट को फर्स्ट क्वाड्रेंट में रिस्ट्रिक्ट कर देना है और रीजन फाइंड करना है, उसके बाद कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करने हैं। तो ये 3 पार्ट जो है हमने आज किए हैं। तो आपका प्रैक्टिस वर्क भी यही है बेटा कि क्वेश्चन नंबर जो 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है उसके जो है सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 के जो आपने पार्ट 3 है वो इसमें करने हैं आपने, ठीक है। क्वेश्चन 2 के आपने फर्स्ट 3 पार्ट करने हैं।
और हम अब एक वीडियो देखते हैं बेटा, उसमें कुछ डिसीजन वेरिएबल्स के बारे में आपको एक्सप्लेन किया गया है, तो थोड़ा सा आपकी और अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाएगी इस वीडियो के बाद। तो हम वीडियो देखते हैं। Hello, and welcome to Introduction to Optimization. This video covers some basic optimization vocabulary, objective functions, and decision variables. Like any technical field, optimization has its own set of words that may be unfamiliar to anyone just starting out. To complicate things further, different subfields within optimization use different words to describe the same ideas. In the next few videos, we'll go through some of the basic ideas in optimization, the words used to describe them, and some alternative words you might hear. This video will cover objective functions and design variables. The objective function is the value that you are trying to optimize. For example, if you were trying to make a square as big as possible, the area would be the objective function. One of the main goals of optimization is to try to improve the value of the objective function, whether that means minimizing it, maximizing it, or trying to bring it to a certain value. Looking at the objective function value is one of the most common ways to tell how well an optimization has worked. In the case where there are multiple objectives, they are usually summed, multiplied, or otherwise combined to form a single value. In dynamic optimization, control variables also form part of the objective function. Optimization problems are commonly written in the form minimize f of x. Here, f is the objective function. Other examples of objective functions might be to minimize cost, maximize speed, minimize weight, maximize profit, or minimize waste. The specific objective function chosen depends on the problem to be solved and your goals in solving it. Decision variables are the inputs to your problem that your optimizer is allowed to change to try to improve the objective function value. In our square example from before, the decision variables would be the lengths of the two sides. These variables are also called design variables or manipulated variables. As was stated before, optimization problems are commonly written in the form minimize f of x. Here, x represents one or more decision variables. In general, the more decision variables there are, the more difficult an optimization problem becomes to solve. To summarize, the objective function is the value that you and hopefully your optimization program are trying to optimize. The objective function is either minimized or maximized. Decision variables are the values that the optimization algorithm is allowed to choose or change. They are also known as design variables or manipulated variables. Thank you for watching. I hope you enjoyed this. जी बेटा, आपने वीडियो में देखा कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन के बारे में आपको बताया गया कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है और उसमें किस तरह आपके पास प्रॉब्लम्स होती हैं और प्रॉब्लम्स में आपके पास क्या क्या आपके पास गोल्स होते हैं। और फिर आपसे उसने डिसीजन वेरिएबल्स के बारे में बताया कि उसके डिफरेंट नेम भी हैं, डिज़ाइन वेरिएबल्स भी कहते हैं उसको, मैनिपुलेटेड वेरिएबल्स भी कहते हैं। और वो क्या होते हैं आपके पास, जो भी आपके पास उसके अंदर वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, वो आपके पास डिसीजन वेरिएबल्स कहलाते हैं। तो बेटा, आज के लेक्चर में हमने 3 लोकेलिटीज़ और साथ में हमने रिस्ट्रिक्शन विद फर्स्ट क्वाड्रेंट, हमने ये उसका फिजिबल रीजन फाइंड करना सीखा, उसके कॉर्नर पॉइंट फाइंड करना सीखे, और हमने देखा कि डिसीजन वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे ज़रूर शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।